बाबा रामदेव का आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्ढी तक पहुंच गए, नकली चड्ढी तक। हाँ, शर्त ये है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के अंदर इस वक्त ऐसा घमासान मचा हुआ है कि सवाल विपक्ष नहीं, अब बीजेपी के अपने ही लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर बीजेपी समर्थक अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और बीजेपी के करीबी माने जाने वाले चेहरे ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। और अब निशाने पर हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, जिन्हें लंबे समय तक मोदी सरकार और बीजेपी का खुलकर समर्थन करते देखा गया, लेकिन हाल के दिनों में उनके बयान कुछ अलग ही कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र आंदोलन हो, देश में शिक्षा और रोजगार के सवाल हो, या फिर युवाओं की जिन अल्फा की नाराजगी, रामदेव ने साफ कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें दोबारा आंदोलन करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजों में बच्चे बिजली, पानी, किताबों और सुविधाओं की शिकायत कर रहे हैं, नौकरियों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, और अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि बाबा रामदेव आखिर किस सरकार से सुधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, और जिन मुद्दों पर बाबा सवाल उठा रहे हैं उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी आखिर सरकार की ही तो बनती है। फिर रामदेव यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा कि देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न जैन, न सिख, न दलित, बल्कि देश का बचपन खतरे में है, देश की जवानी खतरे में है, देश का वर्तमान और भविष्य खतरे में है। अब बाबा के इन्हीं बयानों पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा हमला बोला है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। ब्रजभूषण ने रामदेव के आंदोलन वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार वे आंदोलन में सलवार पहनकर भागे थे, इस बार आंदोलन करें लेकिन सलवार ना पहने, डरकर ना भागे। यही नहीं, ब्रजभूषण ने रामदेव के स्वदेशी अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बाबा स्वदेशी लेकर चले थे और अब चड्ढी तक विदेशी बनाने लगे हैं। उनकी बात पर कौन विश्वास करता है, जरा आप भी सुनिए ब्रजभूषण को। नेताजी, बाबा रामदेव एक आंदोलन करने जा रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा रामदेव का आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्वदेशी के नाम से शुरू हुए थे और चड्ढी तक पहुंच गए, नकली चड्ढी तक। घी की बात छोड़ दीजिए, खाद्य पदार्थ की बात छोड़ दीजिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस देश में नकली घी का जो कल्चर बड़े पैमाने पर आया है वो बाबा जी के द्वारा ही आया है। हाँ, शर्त ये है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार ना पहने, इस बार मर्द की तरह आंदोलन करें। नहीं, क्या लगता है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है लेकिन फिर भी वो आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं? बस बाबा जी से कहिए कि सिंदूर और टिकुली और सलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बार आर पार की लड़ाई लड़ें। बस मिलावट और अभी मुद्दा चल रहा है खाने में, खाद्य पदार्थों को लेकर आप पिछले कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन कुछ चाहे अधिकारी हो तो उनकी जिम्मेदारी हो तो सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए जगह जगह पे मिलावटी ज़्यादा दिखने मिलता है। कहाँ कमी रह गई सरकार के द्वारा पसंद करने में द्वारा? जैसे मैं एक चीज़ के बारे में जानता हूँ, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। हमारे देश में इतना ही दूध है कि 2 चम्मच बड़े बेटे के, 1 चम्मच छोटे बेटे के हिस्से में आएगा, और जिस दिन सही ढंग से कार्रवाई नकली खाद्य पदार्थों पर हो जाएगी, देश में हाहाकार मच जाएगा। तो सुना आपने, ब्रजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव पर बड़ा हमला बोला है। अब जरा सोचिए, एक तरफ रामदेव सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के ही बड़े नेता रामदेव पर हमला बोल रहे हैं। तो सवाल सिर्फ रामदेव का नहीं है, सवाल यह है कि क्या बीजेपी के अंदर सचमुच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जब अपने ही खेमे के लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगे, अपने ही नेता एक दूसरे पर हमला करने लगे और समर्थक अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही ना। और सबसे बड़ा सवाल, अगर रामदेव की बातें गलत हैं
तो बीजेपी को उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर उनकी बातों में दम है तो फिर सरकार को उन बच्चों, युवाओं और छात्रों के सवालों का जवाब कब देना है? क्योंकि मुद्दा सलवार और चड्डी का नहीं है, मुद्दा स्कूल का है, रोजगार का है, भ्रष्टाचार का है और देश के युवाओं के भविष्य का है। और अगर इन सवालों पर अपने ही खेमे में आवाज उठने लगी तो समझना चाहिए कि मामला सिर्फ विपक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं रहा है। जाते जाते आपको बाबा रामदेव का वो बयान भी हम सुनाते हैं जिसको लेकर ब्रजभूषण सिंह ने ये हमला बोला है। जरा आप भी रामदेव का ये बयान सुन लीजिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। तो सुना आपने बाबा रामदेव के इसी बयान पर ब्रजभूषण ने बड़ा हमला बोला है, और भी तमाम लोग रामदेव के बयान के बाद कह रहे थे कि बाबा का मन बदल रहा है, बाबा मोदी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो इस बयान की खूब चर्चा भी हुई थी और अभी भी रामदेव के इस बयान की चर्चा हो रही है। इस वीडियो में इतना है, 4 PM।